हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। मैं ये पढ़ रहा था पोस्ट, सच्ची बातें पेज है फेसबुक पे, उन्होंने शेयर किया है। जिम्मेदारी वो पिंजरा है जहाँ इंसान आज़ाद होकर भी कैद है। जिम्मेदारी वो पिंजरा है जहाँ इंसान आज़ाद होकर भी कैद है। इस पोस्ट पर सभी की एक मत ही है। वैसे तो मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई मिक्स कमेंट्स मिलें, लेकिन ज़्यादातर सभी लोग यही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्या बात है, बहुत ही शानदार पोस्ट है, सही बात है, सच्ची बात है। पर मुझे लगा कि दूसरा पक्ष भी मैं दिखाऊं और अपनी कुछ राय रखूं इसके ऊपर। जिम्मेदारी वो पिंजरा है। मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को जब आप पिंजरा नाम दे देते हो ना, या किसी भी चीज़ को जब आप ज़िंदगी में ये फील करते हो ना कि ये कोई बर्डन है, ये कोई पिंजरा है, ये कोई केज है, तो आप कभी भी उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप कभी भी उस चीज़ में आराम से नहीं हो पाओगे। आप कभी भी उन चीज़ों का रस नहीं ले पाओगे, आनंद नहीं ले पाओगे, आराम से नहीं हो पाओगे। अगर आपने जिम्मेदारी को पिंजरा समझ लिया ना, तो बस फिर जिसके मन में ये भाव भी आ गया ना कि ये कोई पिंजरा है, ये कोई कैद खाना है, तो आप खुद ही सोचो कि उसके भीतर क्या उठ रहा है। वो व्यक्ति क्या फील कर रहा है। पिता हो, माता हो, कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी अगर ये फील करना शुरू कर दिया है, तो सोचो ना कि आपकी स्थिति कैसे हो रही है। ये कोई अच्छी बातें नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि लोग इसको शानदार और ये सब कैसे कर रहे हैं। ये तो एक तरह से आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन और डिप्रेशन जो लास्ट स्टेज होती है, आप उस तरफ ही यात्रा कर रहे हैं, उस तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई सही समय पे काउंसिल नहीं करेगा, सही समय पे नहीं समझाएगा। और मुझे लगता है कि कभी ये चीज़ नहीं थी। जिम्मेदारी का जो इंग्लिश में वर्ड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब से आप पैदा हुए हो और नर्सरी क्लास में भी गए हो अपना झोला उठा के, तब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ABCD लिखने की, क ख ग लिखने की, 1 2 3 लिखने की, कुछ भी करने की। वहाँ पर भी इतना कुछ, प्ले स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नर्सरी से ही मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ की, आप जब स्कूल में चले गए, आप रो रहे होते थे, चीखे मारते थे कि नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लगता है, कुछ नहीं है। पर जब आपको छोड़ दिया गया, आप रिस्पॉन्सिबल हुए कि नहीं हुए? हुए ना। किसी भी 0.1% भी क्यों ना हुए हो, माँ की गोदी से तो आप उतरे ना, पिता के कंधे से तो आप उतरे ना। इतने घंटे, चाहे 2 घंटे का हो प्ले स्कूल, 4 घंटे का हो, आपने कुछ तो सीखा ना, कुछ तो अंदर गया ना। तो जिम्मेदारी कब नहीं थी आपने, लेकिन उसको भी फन बनाया। आप वहाँ पर भी खेल कूद करके आ जाते थे। सभी बच्चे थोड़ी ना पढ़ रहे होते, सभी को थोड़ी ना क ख ग समझ आ रहा होता है, 1 2 3 आ रहा होता है। फर्स्ट क्लास तक भी, मैं सेकंड क्लास तक भी जानता हूँ बच्चों को वो कैट भी नहीं लिखना आ रहा होता, CAT कैट। मेरी दोनों सिस्टर्स हैं, वो टीचर हैं बड़े बड़े स्कूल में, और वो खुद आके बताती हैं कि कुछ भी नहीं बच्चे कर रहे होते वहाँ पे, फर्स्ट क्लास वाले भी, सेकंड क्लास वाले भी। और वो खुद आके परेशान होती हैं कि हमारा गला थक गया, हम थक गए समझा समझा के। मैंने कहा यार, आप तो उनको पढ़ाने गई थी, आप तो खुद पढ़ कर आ गई, आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे अगर आप ही इतना एनर्जी डाउन करके आ जाओगे। नहीं, किसी भी चीज़ को बोझ नहीं बनाना कभी भी जीवन में। बचपन से हम स्कूल जा रहे हैं, इतने इतने घंटे, इतने इतने सब्जेक्ट्स होते थे। उसके बाद घर आके फिर थोड़ी देर बाद खाना खा के ट्यूशन्स जा रहे हैं। कई बच्चों को मैं जानता हूँ वो 2 2 ट्यूशन्स भी जाते थे। उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, 90s की। 90s के ज़माने में भी बच्चे 2 2 ट्यूशन जा रहे होते थे, और कई तो एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे स्कूल में। और तब मुझे हैरानी होती थी कि भाई तू क्या करेगा, तू पढ़ लिया करना, थोड़ा ध्यान कर लिया करना, क्लास में हाँ ही करता रहता है। मैं खुद बताऊँ, मेरा कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं आपको सच्ची बताऊँ, ठीक है ना। मैं बड़ा मस्तीखोर, बड़ा नटखट बच्चा, बड़ा अपने में खुश रहने वाला,
पर मैं क्लास में सिंसियरली पढ़ता था। हमें अपने टीचर्स की एक रिस्पेक्ट होती थी। गेम्स पीरियड में आप जो मर्ज़ी करो, कुछ भी करो, खेलने के टाइम खेलो, लेकिन जब कोई पढ़ा रहा है, मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अरे हवा में जाने तो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब कोई कुछ बात बता रहा है तब वो मेरे पल्ले पड़ती थी। मैं कोई बहुत अंदर नहीं घुसता था, लेकिन मुझे कुदरती वो बात समझ आती थी और उतना ही मेरे लिए काफ़ी होता था। और उसी से मेरे नंबर भी आ जाते थे। मुझे नहीं पता कैसे आ जाते थे, मैं कोई खास रट्टे नहीं लगाए कभी ज़िंदगी में। बस मुझे जितना समझ आ गया मैं अपने तरीके से उसको समझा भी पाता था, लिख भी पाता था। और आज दिन तक भी जो मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ ना, ये कुदरती, ये मुझे नहीं पता कि कैसे मेरे अंदर इस चीज़ का भी बीज डला, या ये चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं। ये पोस्ट जब मेरे सामने आई ना, मुझे नहीं पता था अभी 5 मिनट पहले भी कि किस टॉपिक पे कल हम बात करें, लेकिन ये पोस्ट सामने आई तो मुझे लगता है कि हाँ यार, इससे वाइब्स ठीक नहीं आ रहे। लोग पता नहीं जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रियल अर्थ है ना, कि आपकी एबिलिटी कैसी है चीज़ों पे रिस्पॉन्स करने की, चीज़ों को देखने की। इतना जल्दी जीवन को आपने अगर ये डेफिनेशन दे दोगे ना कि ये तो कोई पिंजरा है, आप खुद कैद हो जाओगे। आप सारा जीवन ही उसमें फंस के रह जाओगे। उम्र से पहले लोग बूढ़े हो रहे हैं। 30 34 35 साल वाले लड़के भी, लड़कियां भी उम्र से पहले अपने आप को पता नहीं क्या बना रहे हो। आप थक के रह जाओगे, हार के रह जाओगे। ना आप कभी वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाओगे, ना माँ बाप बनने का आनंद ले पाओगे। अपने माँ बाप की तो आप क्या ही सेवा करोगे, आप जिनके माँ बाप बन गए हो आप उनको भी नहीं देख पाओगे। पहले लोग पता नहीं एक ही पेरेंट्स कितने कितने बच्चों को संभाल लेते थे, और अभी एक माँ बाप नहीं, 4 4 बच्चों से भी संभाले जा रहे। वो कहते तू रख ले, वो कहता तू रख ले, हमसे नहीं संभाले जा रहे। मैं आपको बचपन की बात बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि उस समय भी आप ही थे। कैसे आपने टैकल किया, कैसे आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स थे, कैसे उसको याद किया, उसको भी क्लियर किया, ट्यूशन्स भी गए, उसमें से भी टाइम निकाल के अपना ग्राउंड में खेले भी। कितना कुछ नहीं होता, घड़ी घड़ी तो यूनिट टेस्ट ही होते रहते थे, हर 1 2 हफ्ते बाद यूनिट टेस्ट ही होते रहते थे। ये चीज़ों को समझो ना। तब आपने ये क्यों नहीं कहा कि जिम्मेदारी वो पिंजरा है। अभी आपको अचानक से क्या हो गया, आपकी जॉब लगने के बाद या कॉलेज जाने के बाद आपको क्या होने लग गया, 4 पैसे कमाने के बाद आप ज़िंदगी से इतना हार क्यों मान रहे हो, इतना थक क्यों रहे। देखो रातों रात कुछ नहीं होता। हमारे माँ बाप ने भी, अगर कोई हमारा घर बना है, गाड़ी हुई है, तो उसको 60 साल लगे हैं, 34 35 साल उन्होंने काम किया है। मेरे पापा तो आज भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रिटायर हुए हुए हैं, वो भी शायद 2020 से हुए हैं। वो फिर भी अपना शेयर मार्केट या कुछ कुछ उनको पसंद है, वो देखते रहते हैं। वो मुझे भी कहते हैं कि तू भी कर ले, तू भी कर ले। मैं कहा पापा मुझे समझ ही नहीं आता, मैं उसमें बैठा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बाज़ार ऊपर जा रहा है, बाज़ार नीचे जा रहा है। क्या इनको सपने आते होंगे, क्या ये न्यूज़ चैनल ये जो भी खोल के बैठे हुए हैं शेयर मार्केट वाले, क्या इनको, मैं तो समझ नहीं आता कि क्या इसमें इंटरेस्टिंग है। काम तो वही करना चाहिए जिसमें समझ भी आए और इंटरेस्ट भी हो। पता नहीं लोग क्या, ऊपर चला गया बाज़ार, आज बाज़ार नीचे है, आज ऐसे खुला है आज वैसे खुला है, ये खरीद लो, वो कर लो, ये नीचे चला गया इसको, अरे पता नहीं क्या ये कहानी बन रही, कोई मज़ा तो आ नहीं रहा। ऊपर से हार्ट अटैक, आप ऊपर से जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं उनको आप हार्ट अटैक दिलवाओगे। नहीं, पैसे कम कमा लो, आराम से कोई भी काम करो, चीज़ों को समझो। ज़िंदगी ऐसी ही है, हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना, ज़बरदस्ती उसमें नहीं घुसना, ठीक है ना। अगर मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ तो ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं कोई यूट्यूब उनकी तरह नहीं कर रहा जो इतनी दुनिया पता नहीं अपनी वीडियो वायरल करने के लिए क्या क्या कर रही है। मैं सहज जिस चीज़ों पे मैं नॉर्मली चीज़ों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, डेली लाइफ में करता हूँ, या खुद भी समझ रखता हूँ, या 10 साल से उन चीज़ों को परख रहा हूँ, या अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, या उतर रही हैं धीरे धीरे, बस वो शेयर आप सबसे करने आया हूँ। और कुछ हमारे यूट्यूब चैनल का कोई और मकसद या कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चल लें तो प्यार से चीज़ें, सहजता से, आराम से। और आप सबसे भी यही चाहता हूँ। ये पोस्ट तो मैं बहाने से लेकर आता हूँ सिर्फ ये चीज़ें करने के लिए कि आप अनईजी ना होएं। आप चीज़ों को इस तरह से देखने को, केज, पिंजरा, ये वो डेफिनेशन मत दें। आप पता नहीं कितने ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में चले जाएंगे। पहले मैं उन लोगों को जानता हूँ जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, पर जॉब लग गई। अब वो कह रहे जिम्मेदारियाँ हो गई, वो कह रहे हैं जी पिंजरा हो गया। जो दूसरे लोग हैं कह रहे शादी नहीं हो रही थी, इतना जोर लगाया हुआ था शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, जैसी हो गई अब उनकी बातें बदली हुई हैं, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, उनको मुस्कुराना नहीं आ रहा, उनको हंसना नहीं आ रहा। उनके साथ जोक भी करो ना, वो कहते छोड़ यार, अब यार रहने दे यार, नहीं यार। क्या हो गया आपको,
आपने ही तो शोर मचाया हुआ था कि अरे शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, कोई रिश्ता मिल जाए, रिश्ता मिल जाए। अब मिल गया, अब क्या हुआ? अब आप और सुखी क्यों नहीं हुए? अब मिल गई जॉब ना, हो गया ना एग्ज़ाम क्लियर, तो खुश क्यों नहीं हो रहे? जिनका बच्चा नहीं हो रहा था वो रोने लगे हुए थे, अरे बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। और जैसे ही बच्चा हुआ आपको, अब वो उपद्रव लगने लग गया। आप कहते हो बच्चा टिक के नहीं बैठता, बच्चे ने तो बस कराई पड़ी है। यार कोई दुनिया से आपके अलग बच्चा आ गया क्या कोई? सारी दुनिया में बच्चे यही तो करते हैं, कूदते फांदते ही तो हैं, उछल कूदी तो करते हैं। और बच्चे क्या करेंगे? कोई बोधि वृक्ष के नीचे आंख बंद करके मेडिटेशन करेंगे बच्चे? क्या करेंगे? मस्ती तो करेंगे। मैं तो आज दिन तक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मस्ती जीवन में रहे। और क्या है जीवन में? मस्ती करनी तो आए धरती पे। और इस शरीर में क्या मैं कोई टेंशनें लेने आया हूँ? कोई भगवान ने ऐसा खेल रचाया जहाँ बच्चे नीचे जाके टेंशनें ले, बीमार पड़, हॉस्पिटल में जाके ग्लूकोज चढ़वा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई धरती पे खेल भगवान ने बनाया हुआ। सभी मस्ती कर रहे हैं, सभी पंछी चहचहा रहे हैं। गली में भी डॉगी है, मैं तो उसकी मस्त चाल देख के मुझे शर्म आती है कि यार क्या यार, मस्त अपना ये खा पी रहा है, सो रहा है, लेटा हुआ। जब देखो दिन में भी उल्टे होके लेटे होते डॉगी लोग भी मज़े कर रहे हैं। अभी आपको आवाज़ आई क्या कभी भी कोई भी वीडियो में से? हमारी गली में दो दो डॉगी हैं, कोई भी नहीं भौंक रहा, बड़े आराम से अपना लेटे हुए हैं, वो भी रेस्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों को समझो। जिम्मेदारी वो पिंजरा है जहाँ इंसान आज़ाद होकर भी कैद है। ये कैसी कैसी आप बातें लेकर आते हो। और मैं तो हैरान होता हूँ कि जब आप ये चीज़ें सर्कुलेट करते हो ना, आपको ये नहीं पता कि ये कैसी वाइब्रेशन फैल जाएगी, और लोगों के मन में जो थोड़ा बहुत ये चीज़ों से बचने की कोशिश भी कर रहे थे, अवॉइड भी कर रहे थे, वो भी स्वीकार कर लेंगे। जैसे ही आपका मन किसी चीज़ को मान लेता है ना, तो बस आपका जीवन वैसे ही हो जाता है। जैसी सोच होने लग जाती है ना, जैसे संकल्प होने लग जाते हैं ना, वैसे ही जीवन होने लग जाता है। वो बंदा काम पर तो जाएगा लेकिन एक बोझ की तरह, कि मुझे जाना पड़ रहा है जी, मुझे करना पड़ रहा है जी, क्या करूं, बच्चों की इतनी फीसें हैं जी, ऐसे तो वैसे नहीं। आप बताओ ऐसे करके मज़ा क्या है? चलो ठीक है ना, पिंजरा है ना, कोई बात नहीं, चलो मान लिया। ये भी साइड सुन लेते हैं आपकी कि पिंजरा है जी, जिम्मेदारियाँ, कैद खाना हो गया जी। अब मुझे बात बताओ, ऐसे करके क्या मज़ा आ रहा है? ऐसे पेरेंटिंग करके, ऐसे पालना करके आपके बच्चे को सुखी होंगे? वो नहीं देखेंगे कि मम्मी पापा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मम्मी पापा की तो क्या हालत हुई है। और जहाँ कोई भी चीज़ बोझ बनती है ना, वहीं पर ही चिड़चिड़ापन आता है, वहीं पर ही रिश्तों में कड़वाहट आती है, वहीं से ही कलह कलेश घर में शुरू होता है, लोग लड़ना शुरू होते हैं, और वो चीज़ें कहाँ तक पहुँच जाती हैं। ये चीज़ों को समझो। तभी मैं इस चीज़ों को एंटरटेन नहीं करता, बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस को आप ठीक करो। वो तो बचपन से ही था। उस बच्चे का सोचो ना, आपकी क्लास में भी तो कभी कोई ऐसा बच्चा होगा, मैं कहता हूँ हर क्लास में कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चीज़ों को समझ पा रहे होते। यार मेरे को कोई चीज़ कुदरती समझ आ रही, चलो मैं थैंकफुल हूँ, गॉड ने मुझे दिमाग दिया है। नहीं कई बच्चों को समझ आ पा रहा होता, वो मेरे ही साथ बैठता है लड़का, मेरी ही कॉपी लेता है, मेरी अपने घर भी ले जाता है होमवर्क करने के लिए। आप बताओ ना उसकी क्या गलती है? वो भी तो फिर भी एफर्ट करता है ना, कि उसके घर वाले स्कूल तो नहीं छुड़वा देते ना। कोई तो कोई बच्चा हर क्लास में होता है ना जो लास्ट आ रहा है। आप ये सोचो ना कि उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन उसने भी हार नहीं मानी ना, वो कर रहा है ना, जितना समझ आ रहा है कर कर के। वो मैं कहावत भूल गया, वो लाइन बड़ी अच्छी आती थी, जड़मती होत सुजान, ऐसे एक लाइन आती थी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अभ्यास करते जाना होता है, ये चीज़ों का भी अभ्यास है। जब आप अपने साथ बैठना शुरू करते हैं ना, देखो हमने भी किया। मेरे को 10 साल हो गए, मैं इस तरफ आया हुआ हूँ, स्पिरिचुअलिटी की और मार्ग पे चल रहा हूँ, तो हमने भी अभ्यास ही किया। हमें भी सारी उल्टी आती पड़ी हुई थी, इधर उधर ही बस बैठना, बकवास करते रहना, नॉनसेंस बातें, लड़कों के ग्रुप में घुस के ये वो खड़े रहना, ग्राउंडों में बैठे रहना, कुछ कुछ ऐसे ही करते रहना, टाइम पास। लेकिन जैसे ही मैंने अपने साथ शुरू किया, ये भी तो अभ्यास ही है ना, साधना ही है ना, शुरू तो किया ना। कैसे भी करके आप किसी चीज़ को आज शुरू कर रहे हो। उस समय हमारे भी मन में पता नहीं कितना कुछ चलता था, मुझे भी लगता था अरे पुरानी आदतें कभी छूटेंगी, ये है वो है। लेकिन सब कुछ होता है करत करत अभ्यास के। अभ्यास करत करत करते हुए जड़मती, जिनकी मति जड़ जैसी भी होती है, बिल्कुल मूर्ख भी होते हैं, बिल्कुल उनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता, जड़ बुद्धि कह देते हैं। जड़मती होत सुजान, वो भी समझदार सूझवान हो जाते हैं। ये बचपन से हमें कहावत, ये स्टोरी आती होती थी हमारी बुक्स में, जड़मती होत सुजान वाली। तो ये प्लीज़ चीज़ों को समझो।
कोई भी ऐसा नहीं होता, बस आप टाइम नहीं दे रहे। और अगर आप ऐसी कोट्स और ये सब में चले जाते हो, इस सब को मानने लग जाते हो, तो सच में जीवन और वैसा होने लग जाता है। चीज़ें अच्छी नहीं होंगी और वर्स होएंगी। आपकी चॉइस है। मैं तो आपको ये दृष्टिकोण दिखाने आया हूँ कि अगर आप इस तरफ अभी चल रहे हो या आपके अंदर ये चीज़ें आने लग गई हैं, अभी भी बच जाओ। ज़िंदगी को ऐसे कोई बोझ की तरह मत देखो। मैं उन लोगों का भी आपको दृष्टिकोण बता देता हूँ। मेरी तो हर तरह के फ्रेंड्स हैं। जिन लोगों की शादी हो गई और वो ये समझ रहे हैं ना कि जिम्मेवारियां हैं या बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, जिनकी नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई, मैं बता रहा हूँ ऐसे लोग हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर पता नहीं कितनी जिम्मेवारी है। मेरा तो भाई मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरे तो माँ बाप मेरी बात ही नहीं सुनते। ये देखो ऐसे बच्चे बने हुए हैं, वो नहाने नहीं जा रहा, वो कपड़े वहाँ नहीं रख रहा, वो ऐसे नहीं कर रहा, वो वैसे नहीं कर रहा। यहाँ कोई भी नहीं है जो जो ये कह सकता है कि अरे जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहले आपके ऊपर अपनी ही जिम्मेदारी है, और किसी की तो बात ही छोड़ दो। अकेले भी रहते हो ना, अपने कमरे में भी हो ना, आपको अपना जीवन मिला है, आपके ऊपर अपनी जिम्मेवारी है ही है। ठीक है ना। कोई और आके तो आपको ब्रश नहीं करा देगा, कोई और आके तो आपको नहला नहीं देगा, कोई और आके तो आपको रोटी नहीं खिला देगा। लेकिन अगर आपने बेमन ही नहाया, बेमन ही रोटी खाई, बेमन ही काम पे गए, बेमन ही घर आए, बेमन ही उठ रहे हो, बेमन ही नींद भी नहीं आ रही, तो आपको लगता है कि कुछ अच्छा लगेगा जीवन में? नहीं। तभी इस तरफ आना होता है, तभी अच्छी बातें पढ़नी होती हैं, तभी समझना होता है। जीवन हमें इशारा कर रहा है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। जब भी हमें डाउन लगता है ना जीवन में, इससे उम्मीद लेनी चाहिए, ये आशा की किरण लेनी चाहिए कि अब हम सही तरफ जाने का ज़िंदगी इशारा कर रही है, हमें पुश कर रही है कि तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। क्योंकि ना अच्छा लगना हमारा स्वभाव नहीं है। कुदरती परमात्मा ने हमें हंसने खेलने के लिए, आराम से होने के लिए बनाया है। आप कहीं गलत जगह पे जा रहे होते हो, तभी सब कुछ अच्छा लगना या ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। मन नहीं लगना, दिल नहीं लगना कुछ। अभी आप वही तो थे। अभी थोड़ी देर पहले तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा था, हंस खेल रहे थे, कॉलेज में भंगड़ा डाल रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, बाइक घुमा रहे थे, गाड़ियों में घूम रहे थे, जा रहे थे, क्या कर रहे थे। अब अचानक से क्या हो गया? कहीं ना कहीं आप एक ही होड़ में हुए हो, आप एक ही तरफ लगे हुए, पैसा पैसा कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, अरे बड़े खर्चे जी, अरे वो है जी। कोई भी बीमार हो जाएगा भैया, कोई भी रॉबोट बन जाएगा, आप कोई वॉशिंग मशीन नहीं हो। धुल जाओगे, खुद ही धुल जाओगे, अपनी बस करा के बैठ जाओगे। ये चीज़ को समझो। एक ही तरफ नहीं हो जाना चाहिए। ज़िंदगी बैलेंस से चलती है। 8 9 10 घंटे, 11 12 घंटे, जितने भी आपके जॉब का पीरियड है, अपना जाओ। लेकिन कुछ और चीज़ें भी जो आपने जीवन में पहले कर रहे थे, अपने बचपन में कर रहे थे, अपनी जवानी में कर रहे थे, उस चीज़ को कंटिन्यू रखो। कोई खेल कूद में जाते थे, कोई स्पोर्ट्स में जाते थे, वहाँ चले जाओ। कोई अगर आप वॉक करने जाते थे, कोई अपना लेक वेक घूमने जाते थे, कोई पार्क जाते थे, वहाँ चले जाओ। कोई दोस्तों से मिलने जाते थे, कुछ गपशप मारते थे, चाय पानी पीते थे, वहाँ चले जाओ। आप देखो, कईयों को अपनी फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें इतना ज़्यादा वो कर दे। कहीं ना कहीं आप इतने लंबे पीरियड तक अपनी फैमिली से दूर हो रहे होते हो, अपने स्वभाव से दूर हो रहे होते हो, अपने दोस्तों से दूर हो रहे होते हो, उन चीज़ों से दूर हो रहे होते हो जो आपको अच्छी लगती हैं, तो अब आप बीमार पड़ना आपका निश्चित है। तब कोई भी अच्छा भला बंदा बीमार पड़ जाएगा, टेंशनों में चले जाएगा। तब ये कोट्स बनती हैं। ये भी तो किसी ने लिखी है ना। पता नहीं अब उसके मन में कितना कुछ चल रहा होगा जो उसने ये बात लिखी है, या उसके अंदर ये भाव आ गया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हर चीज़ का इलाज है। कोई बात नहीं, ये चीज़ फील हो गई, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन अभी भी संभल सकता हूँ, क्या मुझे सारा जीवन ऐसे ही गुजारना है? फिर वो लोग उस तरफ चले जाए जिनको सारा जीवन इस जिम्मेदारी, वो पिंजरा है, अगर ये करके गुजारना है जहाँ इंसान आज़ाद होकर भी कैद है, तो आपकी भी मर्ज़ी है। सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना विवेक है, सबकी अपनी समझ है। जो ऐसे गुजारना चाहता है, भैया हम तो नहीं गुजार सकते। मेरा तो दम घुटता है 2 घड़ी भी। जो मुझे पसंद नहीं, मैं पसंद के बिना करूँ ना। मुझे कोई दही लाने भी भेज दे, मैं कह देता हूँ कि नहीं मेरा मन है, प्लीज़ मुझे मत कहो, नहीं मेरा अभी मन जाने का। भले कोई कितना भी गलत समझे, इसमें कोई पाप नहीं हो जाता। नहीं कोई चीज़ का दिल कर रहा, नहीं कुछ कर रहा, कोई बात नहीं, कह देना चाहिए जो दिल में है। और वहीं पर मुझे लगता है आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई माँ बाप नाराज़ हो जाते, वो भी अंडरस्टैंड करते कि ठीक है, नहीं उसका मन है या कुछ है, और भी इतनी चीज़ों कर देते हैं ना वो अपने मन से। छोटी छोटी चीज़ों को समझना शुरू करो। जैसे आप किसी चीज़ को ड्यूटी बना दोगे ना, हर चीज़ ड्यूटी नहीं है। चलो आप काम पे जा रहे हो, वहाँ तो समझ आता है कि जॉब पर तो आपको किसी ने कुछ कहा, वो मानना ही पड़ेगा। लेकिन घर पर भी अगर आप अपने रिश्तों में या अपने दोस्तों के बीच हर चीज़ को एक वो बना दोगे ना कि ये तो कैद खाना सा हो गया, अरे करना ही पड़ रहा है, अरे बच्चों को देखना ही पड़ रहा है, ऐसे मत करो।
बोझ बन के कोई भी पेरेंटिंग नहीं होती। बोझ बन के आप बच्चों को प्यार नहीं दे सकते, अच्छा संस्कार नहीं दे सकते। बच्चे वो फील करते हैं, उस घर का वातावरण ऐसा बन जाता है कि अरे, बच्चों को लगता है मम्मी पापा को क्या हो रहा है, क्यों मम्मी पापा इतने चिड़चिड़े हैं, क्यों डाउन हैं। और बच्चे भी होने लग जाएंगे। कितने तो मेरी सिस्टर्स जो हैं, दोनों टीचर्स हैं, वो आके बताती हैं कि बच्चे छोटे छोटे आके बता रहे होते कि मम्मी पापा घर पे लड़ते हैं, हमारे घर का ऐसा इन्वायरमेंट है। और वो बच्चे का बिल्कुल पढ़ाई पे मन नहीं लगता। वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जो घर पे ये सब सीन देख कर आते हैं, क्योंकि उनका तो मन इतना छोटा सा, कोमल सा, नन्हा सा तो होता है। उन पे पता नहीं कैसा इम्पैक्ट पड़ जाता है छोटी छोटी बातों का। अभी आप चिल्ला के भी बोलते हो ना, आजकल के बच्चे इतने सॉफ्ट हैं, थोड़ा सा आप चिल्ला के भी बोलते हो तो बच्चे को लगता है प्लीज़ प्लीज़ मत लड़ो मत लड़ो, रोने लग जाते, घबरा जाते हैं। टीचर्स भी थोड़ा क्लास में बोल देती हैं ना कि अरे आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो बच्चे घर जाके बताते हैं। मैम आके, वो उनके पेरेंट्स आके कहते हैं मैम आप आराम से, हमारा बच्चा डर जाता है, आप चिल्ला के मत बोला करो। इतनी कहानियाँ हो रही हैं आजकल। हमारे ज़माने में तो पता नहीं क्या क्या कर देते थे टीचर्स। लेकिन अब सब कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया। बच्चे भी बहुत ज़्यादा डेलिकेट कह लो, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, चीज़ों को बहुत वो लेते। तो आप समझो, मैं वैसे ये बच्चों के लिए पोस्ट नहीं है, आपके लिए ही है। आप ठीक रहोगे, आपके बच्चों पे भी सही असर पड़ेगा और उनका भी फ्यूचर शाइन करेगा, या वो भी हेल्दी रहेंगे, वो चीज़ों को ठीक तरह से आप भी कर पाओगे, वो भी समझ पाएंगे। आप ये चीज़ को समझो, बोझ नहीं बनाओ। ज़िंदगी कोई बोझ नहीं है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। निकालो टाइम। सारा बात यही होती है, मैं भी नहीं निकालूंगा तो मैं भी हो जाऊंगा। मैं ये चीज़ क्यों फील कर पा रहा हूँ? इसीलिए फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ों में घुसा ही नहीं। मैंने कभी भी ज़िंदगी में वो चीज़ करी नहीं कि जिसमें मेरा मन नहीं लग रहा हो। मैंने कभी पैसे के पीछे भागा ही नहीं, ना पैसे को चुना। और परमात्मा ने अपने अभी झोलियाँ भरी, हर चीज़ ही दी है। मैं कैसे इनकार कर दूँ कि किसी चीज़ की कमी छोड़ी? लेकिन मैंने सिर्फ उसको चुना, मैंने सिर्फ प्रेम को चुना, मैंने परमात्मा का साथ चुना, मैंने सुख शांति आराम चाहा, सब कुछ ही मिला। जो कुछ नहीं चाहता उसको सब मिल जाता है। ये कुदरत के नियम है, ये प्रकृति के नियम है। जो थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होगा वो ये चीज़ को कैच कर लेगा। जो बिल्कुल नया बंदा होगा, नहीं पता, उसके शायद ऊपर से ये बात जाएगी, लेकिन ये सच है। जो कुछ नहीं चाहता उसको सब मिल जाता है। ऐसे होना पड़ता है, इतने भोले होना पड़ता है। अपने आप ही आपकी झोलियाँ भरती हैं, अपने आप ही आप आराम से होते हो। झोलियाँ कोई, मैं संसार के पैसों की बात नहीं कर रहा, सुख शांति आराम से, आनंद से, खुशियों से आपकी झोलियाँ भरती हैं, जो कि सबसे अनमोल है, सबसे बेशकीमती इस जीवन में यही है। और आज के समय में तो बहुत ही बड़ा खजाना है, अगर कोई आराम से और इजी हो पाए, सब कुछ करते हुए इजी रह पाए। मैं भी संसार में ही रह रहा हूँ, मैं भी चंडीगढ़ में ही रह रहा हूँ, मैं भी फैमिली में ही रह रहा हूँ। हमारी तो गली में ही 44 घर है। कोई कह दे मुझे, 15 साल तो मुझे यहाँ हो गए, ना मुझे किसी से कोई डिस्टर्बेंस होती, ना किसी ने कभी मुझे कहा कि आपकी वजह से कुछ होता है, ना हमारा कभी किसी से झगड़ा हुआ, ना कोई बात हुई, ना कुछ हुई। और इतने साल तो मुझे लगता है कि 12-13 साल या 14 साल तो इस पे भी हो गए, फेसबुक पे भी हो गए होंगे। ना हमारे पास टाइम है, ना किसी से झगड़ा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। आपका स्वभाव है, ये आपके स्वभाव में ही होता है। ये कईयों को बचपन से आप चीज़ों को ना बड़ा करते हो, मन बहुत सोचता है, ये ओवर थिंकिंग की निशानी है और कुछ नहीं है। ईजी होके सब कुछ करो। जो चीज़ आपको मिलती नहीं है उसके पीछे आप भाग रहे होते हो, जैसी वो चीज़ मिल जाती है फिर आपको बोझ लगने लग जाती है। नहीं जॉब लग रही थी, रौला रप्पा आपने इतना डाला हुआ था, क्या करूँ, कैसे दूँ, ये पेपर दूँ, वो कर दूँ। जैसे मिल गया अब आप परेशान हो रहे हो कि अरे जिम्मेदारी बहुत होगी। ये तो सोचना था ना। इसी के तो अवेयरनेस कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कि कोई भी चीज़ सोचो उसके परिणाम पहले सोचो, जाग कर सब कुछ करो, समझ के सब कुछ करो। बुद्ध तो यही कहते हैं, होश से सब कुछ करो। बेहोश होकर, बेहोशी से कुछ भी आप करोगे ना, उसके परिणाम यही आएंगे कि आप परेशान ही होगे, आप टेंशनों में ही होगे, आप अनईजी होगे। कितने लोगों को तो पता ही नहीं कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या शादी वाली उनके लक्षण है भी हैं, या शादी वाली उनकी पर्सनैलिटी है भी है, या शादी वाला उनका स्वभाव है भी है, किसी के साथ रहने वाला उनका स्वभाव है भी है, किसी के साथ वो रह भी पाएंगे, या इतना सारा कुछ जो शादी एक वैवाहिक जीवन के अंदर घर गृहस्थी में जो सब चीज़ें होती हैं वो कर भी पाएंगे। लड़कों की बात हो, लड़कियों की बात हो, कोई भी हो। पर लोग कहते नहीं नहीं सबकी हो रही है। ये कोई खेल थोड़ी ना है, ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल है कि कोई भी घुस जाओ उस चीज़ में। हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पर दुनिया कहती नहीं नहीं यार, चलो चलो हम क्यों पीछे रहेंगे, अरे उसकी होगी, अरे उसकी होगी। ठीक है, फिर देखा देखी में कर लो, फिर मिलेंगे कोर्ट में, और क्या होगा। फिर वो लोग कौन है जो सारे कोर्ट में इतनी फाइलें तलाक के लिए अपना फाइल करके बैठे हुए हैं?
ये लाइनें लगी हुई हैं, या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, या किसी काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, या कहीं और जा रहे हैं किसी बाबाओं के पास। वो लोग सब कौन है? बाबा हमारे पति के साथ ये हो गया, बाबा मेरी पत्नी मेरे को ये करती है, बाबा बच्चे को ही हो गया। वो कौन है फिर जो सारे ऐसे पहुँचे हुए हैं? तुम तो बहुत समझदार हो ना, तो फिर ये सब क्या हो रहा है अब? नहीं, हर चीज़ जो ज़िंदगी में बेहोशी से, बिना होश में कोई भी आप ज़िंदगी का डिसीजन लोगे, बाद में बंदा रोता पछताता ही है, उसके हाथ यही लगता है। ये पोस्ट यही कह रही है, जिम्मेदारी वो पिंजरा है, फिर वो पिंजरा ही लग जाएगा, पिंजर ही बन के रह जाओगे आप, हड्डियाँ ही रह जाएंगी, फिर आपकी उम्र से पहले ही बुढ़े हो जाओगे, कुछ फील नहीं होगा, दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। कहीं नहीं ऐसा व्यक्ति पहुँचता। आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए, जीने की कला आनी चाहिए, पर वो खुद पे आके शुरू होती है। जो ये समझे कि मुझे हर चीज़ को फ़न बनाना है। कौन सी क्लास इजी थी बताओ आप मुझे? नर्सरी से अगली क्लास में गए, वो सारा सिलेबस बढ़ गया, उससे आगे केजी में गए, वो सिलेबस बढ़ गया, फिर पता नहीं एलकेजी होती थी, यूकेजी होती थी, क्या क्या बढ़ गया, फर्स्ट में आए फिर सिलेबस बढ़ गया। बढ़ता ही तो रहा है, चीज़ें कम थोड़ी ना हुई हैं। पर हम भी तो बढ़े ना साथ के साथ, हमारी समझ भी तो विकसित हुई, हम भी तो ग्रो किए, हम भी तो सीखे, हमने भी तो देखा कि इसको कैसे मैनेज करें। 1 साल हमको मिल रहा है, पर नहीं, अभी सारा जीवन पड़ा। अगर आप 30-35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में ये सोचने बैठ गए हो पिंजरा है, जिम्मेदारियां हैं, इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, नहीं यार, ऐसे मत बनाओ, ऐसे मत करो। आराम से सब कुछ करो, पैसे को पैरामीटर मत बनाओ। कम भी कमा रहे हो ना, ऐसा कभी हुआ है क्या? ये कहाँ लिखा है? आप कहाँ से पढ़ते हो? कोई शास्त्र मुझे बता दो जहाँ लिखा हो कि कोई कम पैसे कमाता है तो वो खुश नहीं रह सकता, या कोई लिखा हो कि कोई राजा ही खुश होता है, कोई अमीर बंदा ही खुश होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके स्वभाव ही होता है कैसे अपने परिवार को, कैसे चीज़ों को, कैसे मिलजुल के रहना, कैसे सब चीज़ों को हैंडल करना। जितना चादर है उसमें भी कैसे आप चीज़ को उस चादर में पैर पसारना, जितना मैनेज करना। दुनिया तो ऐसे ही चलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ज़्यादा पैसे वाले ज़्यादा खुश होते हैं। मैंने तो कोई नहीं देखा अभी तक, आपने देखा तो बता दो मुझे, कमेंट्स में बता देना कि हम तो बहुत ही हाँ ही करते देखते पैसे वालों को, हवाइयाँ तोड़ी हुई हैं सभी की। ऐसा कुछ भी नहीं होता। परमात्मा के लिए तो सभी बराबर है। ये तो एक खेल हमने बनाया हुआ है कि कोई करेंसी यहाँ पे घूम रही है, एक्सचेंज हो रही है, कोई रुपया बनाया हुआ है, किसी ने डॉलर बनाया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं, संसार सदा से चल रहा है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ये तो सब कुछ, वो क्या कोई काम कर रहे हैं क्या? पंछी लोग सब मस्त अपना घूमते रहते हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही, उनको दाना पानी नहीं मिल रहा। हर कोई बेस्ट कर रहा है, अपना नहा धो रहे, मस्त कर रहे हैं सब कुछ। वीडियो बना दूंगा मैं किसी दिन, मैं तो रोज़ देखते ही रहता हूँ, निहारते ही रहता हूँ सभी कोई। गली के डॉगीज़ भी आपको दिखा दूंगा, छत पे जाता हूँ पंछी भी दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा कि सब आराम से मज़े से है। क्योंकि आप लोगों के पास तो टाइम नहीं है, आपके पास ये कोट्स पढ़ने का और ये सब उल्टी सीधी शायरियाँ और उल्टी सीधी ये सब पढ़ने का टाइम है, जो कि हमें खुद से और दूर लेके जाती हैं और हमें ये फील कराती हैं हाँ हाँ यही ज़िंदगी है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ज़िंदगी को देखने लग जाओगे वैसी ही हो जाएगी ज़िंदगी। इतनी सी बात ले लो, कभी भी ऐसे नहीं होता। ये सब आपके दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। आज दिन कैसे है ना, बदलते हालात और समय, कभी भी समय का पता नहीं लगता, लेकिन उनके ज़्यादा जल्दी बदलते हैं। जो लोग शुक्राना करते हैं, जो लोग खुश रहते हैं, जो मिला है उसको पहले शुक्र मनाते हैं, उसका थैंक्स करते कि हे परमात्मा तूने इतना भी दिया, तूने मुझे जीवन दिया, तेरी धरती का ये खेल मैं देख रहा हूँ, मैं तेरा शुक्र मनाता हूँ, लाख लाख शुक्र करता हूँ कि ये आंखें तू मुझे दी। कितने लोगों के पास तो आंखें भी नहीं हैं। शुक्र नहीं हम करते। ये सब करने का हमारे पास टाइम है कि जिम्मेदारियां हैं, पिंजरा है तो ये है वो है। और लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही, क्या बात है, शानदार बात है। पता नहीं इसमें क्या शानदार बात है। आप लोगों को क्या बीमार करना चाहते हो? लोगों को टेंशनों की ओर लेके जाना चाहते हो? नहीं, इस चीज़ को मिलजुल के करो कि हम कर लेंगे हैंडल। और ज़िंदगी क्या है? कौन सी चीज़ यहाँ पे, किस चीज़ का हल नहीं होता? कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता? भगवान ने विवेक किसके लिए दिया है? नहीं। पर कोई रातों रात ही चाहेगा पता नहीं कौन सी लॉटरियाँ। भैया अगर आपको नहीं पता ना, ये भी देख लेना उठा के कि लॉटरियाँ भी जिनकी रातों रात निकल गई ना, उनको भी नहीं कुछ समझ आया कि करें क्या। उनके भी लाख पंगे पड़ गए और वो भी परेशान ही होते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज उठा के देख लेना, यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं कि जिन्होंने मिलियंस की भी लॉटरीज जीत ली, उन्होंने क्या किया, क्या वो ईजी हो गए, क्या खुश हो गए। भैया ये आपके स्वभाव में ही होता है। अगर आज मैं ऐसा हूँ ना, तो ये मेरा बचपन से ही ऐसा स्वभाव है। मैंने चीज़ों को लाइटली लिया है। मैं, कोई पढ़ाई होगी, कोई जॉब होगी, कोई कॉलेज जाना हो गया, कोई कुछ भी हो गया, मैंने कभी भी किसी चीज़ को बोझ नहीं बनाया। खेल की तरह ही लिया है कि चलो भैया ये भी एक अभिनय है, ये भी काम पूरा करना है। यूट्यूब पे भी आ रहा हूँ, मैं कहीं से देख के पढ़ रहा हूँ क्या?
आपके सामने अभी वीडियो का मुझे लगता है आधा घंटा होने वाले हो गया, मैं कहीं से देख के कोई या वो क्या होता है वो लगाया हुआ है क्या मैंने अपने घर पे, कि कहीं से देख के मैं बता रहा हूँ कुछ बात। ये दिल से आती है, ये अपने अनुभव से आती है, ये प्यार से आती है, आपके जीवन से आती है। वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ईजी हो जाओ, आराम से रहो, कुछ भी नहीं होती टेंशनें आपके ऊपर। और मैं तो कहता हूँ शेयर करो, अगर है दिल में कुछ तो शेयर करो ना, कमेंट करो ना। मैं अपने अनुभव से जितना मैंने जाना 10 सालों में उतना तो शेयर कर सकूँगा कम से कम अपने बहन भाइयों से। कमेंट किया करो, क्वेश्चन किया करो, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा। प्यार बांटने से ही बढ़ता है। मैं किसी पे कोई एहसान नहीं है, मैं जो बांट रहा हूँ ना मुझे खुद इतना अच्छा लगता है बांट के, शेयर करके। प्लीज़ इस चीज़ को समझो, जीने की कला को देखो, बहुत सुंदर है जीवन। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसे कोई मज़ा नहीं आएगा टेंशनें लेके, स्ट्रेस लेके, घबरा कर, भाग भाग के। कोई भी कभी ज़िंदगी में इजी नहीं हुआ। वो पंजाबी में कहते हैं, काली अग्गे टोए काले कम कदे ना होए। काली पाओगे ना ज़िंदगी में, जल्दी जल्दी करोगे ना, हरी मेक्स वरी होएगा। बस इतना सा मैं कह रहा हूँ। और ऐसे वरीड होके, ऐसे टेंशनें लेके कुछ भी आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। ना मम्मी पापा बनने का मज़ा आएगा, ना कोई शादी करने का मज़ा आएगा, ना किसी काम में दिल लगेगा। आपके ऊपर, अगर आपको लगता है कि ऐसे ज़ॉम्बी बन के कुछ भी करना है तो आपकी मर्ज़ी, आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है। पर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको कुछ फील होता है कि नहीं यार, हमको तो जीना है और हम करके रहेंगे, और सबके बीच में बैलेंस बना के खुश रहेंगे, प्यार से रहेंगे, और इस ज़िंदगी को, अपने प्यार को, परिवार को एंजॉय करेंगे। ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ढेर सारा प्यार।